नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। टाइटैनिक नाम तो जरूर सुना होगा। वो क्या मंजर था, जिसने भी वो फिल्म देखी है उसने अपने आंसू को रोक नहीं पाई है। टाइटैनिक अपने दिनों के सबसे प्रतिष्ठित जहाजों में से एक था और लोग अब भी 14 अप्रैल 1912 को हुई भयानक त्रासदी को याद करते हैं। वैसे हम में से ज्यादातर लोगों ने फिल्म टाइटैनिक देखी है, जो दूसरी सबसे बड़ी फिल्म है। ये भयानक त्रासदी अगले 100 साल बाद भी हमें परेशान करती रहेगी। तो दोस्तों, आज आपको टाइटैनिक के रोचक तथ्य बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। टाइटैनिक उस समय का सबसे लंबा जहाज था, जिसकी लंबाई 259 मीटर यानी 882 फीट, और इसे बनाने में 120 महीने लगे थे, जिसे 15,000 कर्मचारियों ने बनाया था। ये उस समय दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित चीज थी। 31 मई 1911 को जब इसका उद्घाटन हुआ तो 1 लाख लोग टाइटैनिक को देखने के लिए एकत्रित हुए। टाइटैनिक का पूरा नाम था रॉयल मेल शिप। इसे बनाने वाली कंपनी का नाम था व्हाइट स्टार लाइन। टाइटैनिक फिल्म का सबसे भावुक पल तब था जब जहाज में बैंड के सदस्य यात्रियों को शांत करने के लिए लगातार संगीत बजा रहे थे। ऐसा वास्तव में भी हुआ था। जहाज में सवार ब्रेंट ग्रुप ने लोगों को डूबने के डर से शांत करने के लिए घंटों तक संगीत बजाया था, ताकि कुछ समय बाद मरने वाले लोग अपने आखिरी पलों को खुशी से बिता सके। टाइटैनिक को 64 लाइट बोट ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन 22 लाइट बोट ले जाएगी, जो कि सभी यात्री को बचाने के लिए काफी नहीं थी। इसके बावजूद भी यदि लाइट बोट को पूरी तरह से भरा जाता तो 1178 जानें बचाई जा सकती थी, जबकि 706 लोग ही बच पाए, कारण यहाँ रहा उस लाइट बोट को सिर्फ थोड़े से लोग लेकर ही भाग गए। जैसे लाइट बोट एक में 40 लोग आ सकते थे, लेकिन 7 क्रू मेंबर और 5 पैसेंजर इसे लेकर भाग गए। ऐसे ही लाइट बोट 7 में 65 लोग आ सकते थे, लेकिन इसे भी 24 लोग लेकर ही चल दिए। यदि टाइटैनिक को 249 मीटर की ऊंचाई के साथ सीधा खड़ा किया जाता तो ये अपने समय की हर इमारत से लंबा होता। टाइटैनिक 14 अप्रैल 1912 को पूर्वाह्न 11:40 बजे जहाज से टकरा गया था, जिसे फ्रेडरिक फ्लीट ने देखा था। फ्लीट दुर्घटना से बच गया था। उस समय प्रथम श्रेणी का टिकट $4,375 था, जो आज $1,00,000 होगा। जहाज में 885 चालक दल के सदस्य थे, जिनमें से 23 महिलाएं थी। टाइटैनिक जहाज के मुख्य लंगर को ढोने के लिए 20 घोड़ों की आवश्यकता होती है। टाइटैनिक की चिमनी इतनी बड़ी थी कि इनमें से 2 ट्रेनें गुजर सकती थी। जहाज के अंदर का सामान लंदन के रिट्स होटल को देखकर बनाया गया था, जिसमें सभी प्रकार की चीजें उपलब्ध थी, जैसे स्विमिंग पूल, जिम, लाइब्रेरी, रेस्टोरेंट आदि। प्रथम श्रेणी के यात्रियों पर 20,000 बोतल बियर, 1500 बोतल शराब और 3,000 सिगार उपलब्ध थे। टाइटैनिक की 4 चिमनी में से चौथी चिमनी एक नकली थी, जो केवल जहाज को संतुलित करने के लिए फिट थी। टाइटैनिक जहाज को चलाने के लिए हर दिन 600 टन कोयले की जरूरत होती थी, जिसके लिए 176 लोग दिन रात लगे हुए थे। जहाज से लगभग 100 टन राख हर दिन समुद्र में बहा दी जाती थी। यात्रियों में 26 कपल्स ऐसे थे जो हनीमून पर थे। टाइटैनिक में 4 लिफ्ट, 2 नाई की दुकानें, एक हीट स्विमिंग पूल, एक जिम और 2 बड़े पुस्तकालय थे। उस समय टाइटैनिक पर यात्रियों और कर्मचारियों के खाने के लिए 86,000 पाउंड मांस, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 3500 पाउंड प्याज, 37,000 सेब उपलब्ध थे। हर दिन एक समाचार पत्र टाइटैनिक पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें विज्ञापन, व्यवसाय की दुनिया, घोड़े की दौड़ के परिणाम और दैनिक दिनचर्या का वर्णन किया गया था। जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ भी इस जहाज के साथ डूब गए थे। इसकी याद में एक स्मारक बनाया गया था। प्रथम श्रेणी के यात्रियों को 352 गीतों की एक पुस्तक दी गई, जिसके बारे में वहाँ के हर संगीतकार को पता था, और लोगों के अनुरोध पर उन्हें उस गीत को बजाना पड़ा। टाइटैनिक से टकराया हिमखंड लगभग 100 फीट ऊंचा था। हिमखंड के दर्शन के 37 सेकंड के भीतर टाइटैनिक उससे टकरा गया। टाइटैनिक को नियंत्रण कक्ष से हिमखंड के बारे में 6 बार चेतावनी दी गई थी। जब हिमखंड को देखा गया था तो ये केवल 30 सेकंड पहले देखा गया था। 30 सेकंड और आगे देखा होता तो जहाज की दिशा बदल सकती थी और फिर ये समुद्री इतिहास में सबसे खराब दुर्घटना नहीं हो सकती थी। टाइटैनिक को तबाह करने वाला कुख्यात हिमखंड समुद्री दुर्घटना से पहले 2900 साल से तैर रहा था। हिमखंड से टकराने के 2 घंटे 40 मिनट बाद टाइटैनिक डूब गया। महिला को पहले लाइफ बोट पर भेजा जा रहा था,
बसाए गए 711 यात्रियों में से केवल 58 पुरुष थे। टाइटैनिक में सीटी की आवाज 16 मील दूर तक सुनी जा सकती थी। 1502 मृतकों में से केवल 328 को ही पाया जा सका। टाइटैनिक जहाज दुर्घटना में जीवित रहने वाला आखिरी यात्री मिल्विना डीन था, जिसकी मृत्यु 31 मई 2009 को 97 वर्ष में हो गई थी। जब वो जहाज में थी तब वो केवल 2 महीने की थी। कोई साल बाद एक जहाज के नियंत्रक ने कहा कि जहाज लाने के बाद दूरबीन को बॉक्स में रखा गया था, जिसकी चाबी किसी के पास नहीं थी, वरना दूरबीन का इस्तेमाल करके टाइटैनिक को दुर्घटना से बचाया जा सकता था। बोट के सभी इंजीनियर अपनी अंतिम सांस तक यात्रियों को बचाने में लगे हुए थे। जब टाइटैनिक डूब गया तब यह अपनी यात्रा के 100वें दिन था, जमीन से लगभग 600 किलोमीटर दूर। टाइटैनिक दुर्घटना में बच गए जापानी लोगों को उनके देश के लोगों द्वारा कायर कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने अन्य लोगों की तरह अपने देश के लिए बलिदान नहीं किया था। टाइटैनिक के ऊपर दर्जनों फिल्में और वृत्तचित्र बनाए गए थे, जिसमें जेम्स कैमरन द्वारा निर्देशित टाइटैनिक 1997 प्रसिद्ध है। जहाज का मलबा 1985 में खोजा गया था, जो समुद्र तल से 12,500 फीट नीचे पाया गया था। ये एकमात्र समुद्री जहाज है जो बर्फ के चट्टान से टकराने के कारण डूब गया। उस भयावह दुर्घटना की रात कैलिफोर्निया नामक एक अन्य जहाज अटलांटिक महासागर में तैर रहा था। वो टाइटैनिक से बहुत दूर नहीं था, लेकिन उन्हें सूचना मिलने में देर हो गई, इसलिए वो समय पर नहीं पहुंच सके और ज्यादा यात्रियों को नहीं बचा सके। टाइटैनिक जहाज पर 9 कुत्ते थे, लेकिन जहाज पर एक भी बिल्ली मौजूद नहीं थी। मान्यता के अनुसार बिल्लियों को जहाज पर रखना अच्छा माना जाता है। वे जहाज पर चूहों और गिलहरियों जैसे छोटे जानवरों की संख्या को भी कम करते हैं। टाइटैनिक जहाज के कैप्टन स्मिथ इस यात्रा के बाद रिटायरमेंट लेने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये यात्रा उनके जीवन की अंतिम यात्रा साबित हुई। अपने अंतिम क्षणों में टाइटैनिक के मध्य को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया गया था। ये दोनों टुकड़े अभी भी समुद्र में पड़े हैं और इनके बीच की दूरी 600 मीटर है। वैज्ञानिक अभी तक ये स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए हैं कि जहाज के 2 टुकड़े क्यों हुए। टाइटैनिक को 20 समुद्री मील की गति से चलाने से रोकने के लिए इसके इंजन को पूरी गति से ऊपर की ओर चलाना आवश्यक था। इतनी गति से भी वो आधा मील में ही रुक सकता था। टाइटैनिक जहाज के डूबने से 100 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं। आज भले ही कई बड़े और विशाल जहाज समुद्र पर शासन कर रहे हैं, लेकिन टाइटैनिक अलग है। इसे बनाने के लिए 3 मिलियन से अधिक नाखूनों का उपयोग किया गया था। जिस जगह पर टाइटैनिक डूबा था वहाँ पानी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाया था। फुल लोड होने के बाद भी टाइटैनिक का वजन करीबन 4,63,26,000 किलो था। इतना वजन होने के बाद भी ये 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता था। फैक्ट्स अबाउट टाइटैनिक शिप इन हिंदी कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आया तो इसे फेसबुक, व्हाट्सएप अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। हाजिर होते हैं और एक नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए दे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।